जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एनएम का एग्जाम देने वाले तो 200 प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये चौथी वीडियो होने वाली है। 3 वीडियो में हमने 150 प्रश्नों तक कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जाकर के जरूर देखिए। निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा, हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि गर्भावस्था में सामान्य वीएमआई की सीमा होती है। गर्भावस्था में सामान्य वीएमआई की सीमा होती है तो याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा 18.5 से 24.9। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 152 नंबर प्रश्न है, नवजात में सामान्य रक्त शर्करा स्तर होता है 30 से 40 mg प्रति डेल, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। तो बताएंगे आपके नवजात में सामान्य रक्त शर्करा स्तर होता है कितना होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा 40 से 60 mg प्रति डेल। इसका राइट आंसर होगा। नवजात में सामान्य रक्त शर्करा स्तर होता है तो 40 से 60 mg प्रति डेल। तीसरा प्रश्न है, कह सकते हैं 153 नंबर प्रश्न है, प्रसव के समय शिशु के सिर का सबसे बड़ा व्यास क्या होता है। प्रसव के समय शिशु के सिर का सबसे बड़ा व्यास है तो वर्टिकल हो जाएगा क्या, तो डी ऑप्शन वर्टिकल इसका राइट आंसर होगा। अगला है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में सबसे सामान्य जटिलता है एनीमिया, पीपीएच, प्री एक्लेम्प्सिया, सेप्सिस। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में सबसे सामान्य जटिलता है क्या है, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में सबसे सामान्य जटिलता है। सही उत्तर हो जाएगा एनीमिया। क्या होगा, तो राइट आंसर होगा एनीमिया। जरूर याद रखेंगे। एएनएम द्वारा लगाया जाने वाला आईयूसीडी है क्या है, एएनएम द्वारा लगाया जाने वाला आईयूसीडी क्या है आप बताएंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा सीयूटी 380A हो जाएगा क्या, तो CUT 380A इसका राइट आंसर हो जाएगा। जरूर याद रखेंगे। 156 नंबर प्रश्न है, शिशु के सिर पर सूजन जो जन्म के बाद सीमाओं में रहती है क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, तो सेफेल हेमाटोमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गर्भावस्था में 7 से अधिक ग्राम प्रति डेल कहलाता है क्या कहलाएगा, तो जब 7 से अधिक होगा तो सही उत्तर हो जाएगा गंभीर एनीमिया। क्या होगा, तो 7 से जब अधिक होगा तो क्या होगा, गंभीर एनीमिया। याद रखेंगे। अगला है, शिशु में नाल काटने का जो सही समय है ये 1 से 3 मिनट हो जाएगा क्या, तो शिशु में नाल काटने का सही समय 1 से 3 मिनट। राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना का नया नाम क्या है, तो राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना का नया नाम हो जाएगा PMMBY। इसका सही उत्तर हो जाएगा। जरूर याद रखेंगे। गर्भावस्था में पैरों में ऐंठन का कारण है आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, सोडियम की कमी, आयोडीन की कमी। तो गर्भावस्था में पैरों में ऐंठन का कारण क्या हो जाएगा, गर्भावस्था में पैरों में ऐंठन का जो कारण है ये कैल्शियम की कमी है क्या, तो कैल्शियम की कमी सही उत्तर होगा। नवजात में सेप्सिस का देर से लक्षण है क्या, तो दूध ना पीना, सुस्ती, बुखार या फिर झटके। तो राइट आंसर इसका हो जाए झटके। क्या होगा, तो झटके सही उत्तर होगा। नवजात में सेप्सिस का देर से लक्षण है, झटके होगा। प्रसव के बाद स्तनपान न कराने से होता है पीपीएच, स्तन संक्रमण, गर्भाशय शिथिलता, सभी। तो प्रसव के बाद स्तनपान न कराने से क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो सभी होगा। पीपीएच भी, स्तन संक्रमण भी हो सकता है, गर्भाशय शिथिलता भी। तो राइट आंसर आप लगाएंगे सभी। क्या लगाएंगे, तो सभी लगाएंगे। कुपोषण मापन में जेड स्कोर प्रयोग होता है, कुपोषण मापन में जेड स्कोर प्रयोग होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा MUAC VMI वेट फॉर एज। तो सही लगाएंगे आप सभी। क्या लगाएंगे, तो राइट आंसर लगाएंगे सभी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कहलाता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कहलाएगा RVSK। क्या कहलाएगा, तो RVSK। सुरक्षित प्रसव के 5 स्वच्छ सिद्धांतों में शामिल नहीं है, स्वच्छ हाथ, स्वच्छ ब्लेड, स्वच्छ स्थान, स्वच्छ पानी पीना। बताएंगे आपकी सुरक्षित प्रसव के 5 स्वच्छ सिद्धांतों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, तो स्वच्छ पानी पीना। क्या, तो स्वच्छ पानी पीना। गर्भावस्था में सबसे पहले बनने वाला अंग है हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े या फिर यकृत। तो गर्भावस्था में सबसे पहले बनने वाला जो अंग हो जाएगा ये हृदय है। क्या है, तो राइट आंसर हृदय होगा। नवजात में अफगार स्कोर आंका जाता है, क्या होगा सही उत्तर, तो राइट आंसर होगा 1 और 5 मिनट पर। क्या, तो 1 और 5 मिनट पर। महिला में सुरक्षित प्रसव अंतराल है, तो महिला में सुरक्षित प्रसव अंतराल जो हो जाएगा ये 24 माह होगा। कितना, तो 24 माह। टीबी का सबसे सामान्य लक्षण क्या है, तो टीबी का सबसे सामान्य लक्षण है 2 सप्ताह से अधिक खांसी।
टीबी का सबसे सामान्य लक्षण है 2 सप्ताह से अधिक खांसी। गर्भावस्था में मूत्र में एल्बुमिन पाया जाता है। गर्भावस्था में मूत्र में एल्बुमिन पाया जाता है। एनीमिया, डायबिटीज, प्री एक्लैम्प्सिया, संक्रमण। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा प्री एक्लैम्प्सिया। क्या होगा? तो प्री एक्लैम्प्सिया अगला है। नवजात में सामान्य मूत्र त्याग होता है जन्म के तुरंत बाद 12 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में। तो नवजात में सामान्य मूत्र त्याग होता है 24 घंटे में। क्या होगा? तो नवजात में सामान्य मूत्र त्याग होता है 24 घंटे में। शिशु के लिए खसरा टीका दिया जाता है 6 माह, 9 माह, 12 माह या फिर 18 माह। तो शिशु के लिए खसरा टीका दिया जाता है, शिशु के लिए खसरा टीका दिया जाता है 9 माह में। कब? तो 9 माह इसका राइट आंसर होगा। गर्भावस्था में अत्यधिक रक्तस्राव का कारण है गर्भाशय शिथिलता, प्लेसेंटा रिटेंशन, गर्भाशय फटना, सभी। तो गर्भावस्था में अत्यधिक रक्तस्राव का कारण है, गर्भावस्था में अत्यधिक रक्तस्राव का कारण हो जाएगा गर्भाशय शिथिलता भी होगा, प्लेसेंटा रिटेंशन भी होगा, गर्भाशय फटना। तो आप लगाएंगे सभी। क्या लगाएंगे? तो आप सभी लगाएंगे। परिवार नियोजन का प्राकृतिक तरीका आईयूसीडी, सेफ पीरियड, इंजेक्शन या फिर गोलियां। तो जो प्राकृतिक तरीका की बात होगी तो आप लगाएंगे सेफ पीरियड। क्या लगाएंगे? तो सेफ पीरियड लगाएंगे, जरूर याद रखिएगा। अगला है, नवजात में सामान्य त्वचा रंग होता है पीला, नीला, गुलाबी या फिर लाल। तो नवजात में सामान्य त्वचा जो रंग होता है क्या होगा? तो नवजात में सामान्य त्वचा रंग गुलाबी होता है। क्या? तो नवजात में सामान्य त्वचा रंग गुलाबी होता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1975, 1982, 1990, 2000 में। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1982 में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1982 में। गर्भावस्था में फोलिक एसिड की न्यूनतम खुराक है कितनी? तो गर्भावस्था में फोलिक एसिड की जो न्यूनतम खुराक है ये 400 हो जाएगा। कितना? तो 400 इसका राइट आंसर होगा। नवजात में श्वसन संकट का प्रमुख कारण है सेप्सिस, जन्म, श्वास रोध, हाइपोथर्मिया, कुपोषण। तो नवजात में श्वसन संकट का प्रमुख कारण है, नवजात में श्वसन संकट का प्रमुख कारण है जन्म, श्वास रोध। क्या होगा? तो जन्म, श्वास रोध। सुरक्षित जल भंडारण का सर्वोत्तम तरीका है खुला घड़ा, ढका हुआ, संक्रामक, बाल्टी, टंकी। सुरक्षित जल भंडारण का सर्वोत्तम तरीका है, सुरक्षित जल भंडारण का सर्वोत्तम तरीका है ढका हुआ, सकरामु। सुरक्षित जल भंडारण का सर्वोत्तम तरीका ढका हुआ, सकरामु हो जाएगा। एएनएम का मुख्य लक्ष्य समूह है, एएनएम का मुख्य लक्ष्य समूह है तो मातृ और शिशु हो जाएगा। क्या? तो मातृ और शिशु। अगला है, नवजात में नाल संक्रमण से होने वाला रोग, नवजात में नाल संक्रमण से जो रोग होता है क्या होगा? तो टेटनस नियोनेट्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवजात में नाल संक्रमण से होने वाला रोग टेटनस नियोनेट्रम इसका सही उत्तर होगा। गर्भावस्था में आयरन की कुल गोलियां दी जाती हैं 100, 120, 180 या फिर 200। तो गर्भावस्था में आयरन की कुल गोलियां दी जाती हैं, गर्भावस्था में आयरन की कुल गोलियां दी जाती हैं तो 180 इसका राइट आंसर होगा। गर्भावस्था में आयरन की कुल गोलियां दी जाती हैं तो 180। शिशु को डीपीटी का पहला टीका दिया जाता है जन्म पर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह। शिशु को डीपीटी का पहला टीका दिया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा 6 सप्ताह। कितना होगा? तो शिशु को डीपीटी का पहला टीका दिया जाता है 6 सप्ताह। जननी सुरक्षा योजना में लाभार्थी हैं सभी महिलाएं, केवल शहरी, केवल ग्रामीण, बीपीएल, गर्भवती महिला। जननी सुरक्षा योजना में लाभार्थी हैं, जननी सुरक्षा योजना में लाभार्थी क्या होगा? तो गर्भवती महिला। जननी सुरक्षा योजना में लाभार्थी हैं गर्भवती महिला। गर्भावस्था में उल्टी दस्त से होने वाली जटिलता है निर्जलीकरण, एनीमिया, हाइपरटेंशन। तो बताएंगे आपकी गर्भावस्था में उल्टी दस्त से होने वाली जटिलता जो आप बताएंगे निर्जलीकरण। क्या बताएंगे? तो सही उत्तर आप बताएंगे निर्जलीकरण। गर्भावस्था में उल्टी दस्त से होने वाली जटिलता निर्जलीकरण लगाएंगे। शिशु में सामान्य नींद अवधि होती है, शिशु में सामान्य नींद अवधि जो होती है 14 से 16 घंटे। शिशु में सामान्य नींद अवधि 14 से 16 घंटे जरूर याद रखेंगे। परिवार नियोजन का स्थायी पुरुष साधन है कंडोम, नसबंदी, आईयूसीडी, गोलियां। तो परिवार नियोजन का स्थायी पुरुष साधन है, क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे नसबंदी होगा। क्या? तो नसबंदी। नवजात में सामान्य रोने की आवाज होती है, नवजात में
सामान्य जो रोने की आवाज होती है तेज होती है, क्या होती है, तो तेज होती है। गर्भावस्था में टिटनेस से बचाव के लिए दिया जाता है टीटी, डीपीटी, एमआर या फिर ईसीजी। तो गर्भावस्था में टिटनेस से बचाव के लिए दिया जाता है, क्या दिया जाता है, तो टीटी दिया जाएगा। क्या, तो टीटी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है जनवरी, मार्च, सितंबर या फिर नवंबर। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सितंबर में मनाया जाता है। कब, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सितंबर में मनाया जाता है। शिशु के लिए सबसे खतरनाक कुपोषण है, तो शिशु के लिए सबसे खतरनाक कुपोषण हो जाएगा वेस्टिंग। क्या होगा, तो वेस्टिंग होगा। गर्भावस्था में आरएच निगेटिव मां को दिया जाता है टीटी, एंटीडी, विटामिन के, ऑक्सीटोसिन। तो गर्भावस्था में आरएच निगेटिव मां को दिया जाता है। सही उत्तर आप लगाएंगे एंटीडी। क्या होगा, तो एंटीडी। शिशु में सामान्य मलत्याग संख्या होती है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 8। तो बताएंगे आप कि शिशु में सामान्य मलत्याग संख्या होती है, शिशु में सामान्य मलत्याग संख्या जो है 3 से 5 होगा। कितना, तो 3 से 5। नेक्स्ट है, सुरक्षित प्रसव के लिए आवश्यक प्रशिक्षित व्यक्ति कहलाता है आशा, एसबीए, एलएसबी, एमओ। तो सुरक्षित प्रसव के लिए आवश्यक प्रशिक्षित व्यक्ति क्या कहलाएगा, तो ये एसबीए। क्या, तो एसबीए। गर्भावस्था में अत्यधिक बीपी बढ़ने पर दौरे कहलाते हैं प्री एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया, हाइपरटेंशन, शॉक। तो गर्भावस्था में अत्यधिक बीपी बढ़ने पर दौरे क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, तो एक्लेम्पसिया। क्या, तो एक्लेम्पसिया राइट आंसर होगा। नवजात में पीली आंखों का कारण है ग्लूकोज, बिलिरुबिन, आयरन, विटामिन ए। तो नवजात में पीली आंखों का जो कारण हो जाएगा, सही उत्तर होगा बिलिरुबिन। क्या, तो नवजात में पीली आंखों का कारण बिलिरुबिन हो जाएगा। परिवार, बात करेंगे परिवार नियोजन का इंजेक्शन दिया जाता है, सॉरी, परिवार नियोजन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो परिवार नियोजन का जो इंजेक्शन दिया जाता है ये 3 माह पर। कब, तो 3 माह राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1985 में। कब, तो 85 में। नवजात में सामान्य रक्तचाप होता है, नवजात में सामान्य जो रक्तचाप होता है क्या लगाएंगे, तो 60 से 40 लगाएंगे, जरूर याद रखेंगे। ये तो आसान प्रश्न है, सभी को पता है कि यूपीपीएससी एनएम परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं किससे पूछे जाएंगे, तो आपको पता है मात्र शिशु स्वास्थ्य। किससे, तो मात्र शिशु स्वास्थ्य से। आप में ना इतिहास, ना भूगोल, ना अर्थशास्त्र, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो हमने शामिल कर लिया। तो ये आपका 200 प्रश्नों का जो 4 वीडियो में हम 200 प्रश्न कंप्लीट किए। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर आपने चारों वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। कल एक मैराथन वीडियो हम लेकर के आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि 500 प्रश्न कम से कम कंप्लीट हो जाएं, उसका हम मैराथन आपको देंगे। बस आपको उनको डबल स्पीड में देख करके और पीडीएफ से रिवीजन करके एग्जाम हॉल में जाना है, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो पीडीएफ कहां मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।